अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों की वजह से वॉशिंग पाउडर पे तजर्बे बंद किए हुए हैं। ये हेयर शैम्पू, डिश वाश, हैंड वाश के सारे तजर्बे बंद किए हैं। इंशाल्लाह मार्च में फैक्ट्री भी चलाएंगे और ये डिश वाश, हैंड वाश, हेयर शैम्पू के तजर्बे फिर शुरू करेंगे। फारिग बैठे हैं, क्या करें। दोस्तों, मेरे 250 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे। 250 वो अपने तजर्बे, अपने रिसर्च के जितने काम है वो मैं बताता हूँ। वॉशिंग पाउडर पे, डिश वाश पे, हैंड वाश पे और लेदर पे। लेदर की फैक्ट्री हमने ली, तकरीबन 1 अरब की थी फैक्ट्री उस टाइम में। 1992 में हमने ली थी फैक्ट्री। जनाब अली ली, बैंकों का कर्जा था, कुछ उनको कैश देनी थी। बहरहाल दोस्त के पास दो फैक्ट्रियाँ थी। उसने वो फैक्ट्री ली, 2 साल चलाई, वो डूब रहा था। उसने मुझे कहा, यार मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो रहा हूँ, 3 साल आप अपने अकाउंट्स ऑफिसर से छुट्टी लेके ये मुझे फैक्ट्री चला गई। वो फैक्ट्री मुझे मिली। 1 साल तो लगा उसकी एडमिशन को सेट करने में, एम्प्लॉयज़ को चेंज करने में, नया जनाब ट्रेंड लोग लेके आने में, हर चीज़ वो सीखने में, समझने में 1 साल लगा। वहां उनको गोदाम में 2 करोड़ की, उस टाइम का 2 करोड़, 1992 में 2 करोड़ का लेदर जनाब उसको मिला गोदाम। भाई ये आपका 2 करोड़ का लेदर पड़ा है जनाब। इस तरह 70-80 करोड़ की जनाब अली ज़मीन और मशीनरी है, बिल्डिंग है, इस तरह का 1 अरब का प्रोजेक्ट था। अच्छा, 1 साल के बाद मुझे बताया गया भाई पूरा गोदाम भरा हुआ है, 2 करोड़ की पड़ी हुई है लेदर की, चमड़े की ये खाली। मैंने जनाब अली अब उस पर सारा काम जब का कंट्रोल कर लिया तो इसको निकालना शुरू किया। वाह भाई, ये 1 है, 2 है, 3 है। या आप यकीन करें, तकरीबन 10-15-20 खालों के बाद ये कचरा निकलना शुरू हुआ। टोटल कचरा, करस्ट हम इसको कहते हैं। सच बता रहा हूँ, रिसर्च का काम है, हम रिसर्च नहीं करते। इंडिया में और पाकिस्तान में रिसर्च का काम होता ही नहीं है। रिसर्च के काम नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, पर ठीक ठाक नुकसानात होते हैं। हम रिसर्च करते हैं, इसका मुनाफा हमारे बच्चे उठाएंगे। रिसर्च का ये मतलब है मोटी ज़बान में। तो जनाब 2 करोड़ जब उस्ताद को मैंने बताया, जो वो रात को आता था, दिन में मैं होता था, उसको बताया, बस तारा ये तो सारी तबाह हाल है, खा ले ये 2 करोड़। तो क्या हमने एक टीम बनाई थी ना, उस कमेटी बनाई थी पूरी, वो थिंक कमेटी बनाई थी। वो उनको बुलाया, उन्होंने कहा जना ये तो कचरा है, फेंक दो, बदबू हो रही है पूरे हालू में। जैसे उसको निकाला तो बदबू निकल, वैसे चमड़ी में बदबू होती है। 2 दिन 4 दिन मीटिंगें चलती रही 1 साल के बाद। सच बता रहा हूँ, एक एक चीज सब मीटिंग में वो स्पेशलिस्ट, वो इंजीनियर, वो पूरी मंडी के जनाब इंजीनियर जमा किए। पूरे हफ्ते तक मीटिंगें चलती रही। उन्होंने कहा भाई फेंक दो, कचरा है कचरा। ठीक है जनाब अली। अब वो उस्ताद भी मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अकाउंट्स ऑफिसर, गवर्नमेंट का ऑफिसर। अयाश वाली ज़िंदगी छोड़कर, नौकर थे, बंगला था सरकारी, सब छोड़ के उस्ताद के साथ चला गया। उसके साथ, उस्ताद के साथ मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ तक लगा है, जब बेचारा वो बीमार पड़ा, बेचारा फौत हो गया था, तो जो मेरे पास प्लाट थे ना, वो मैंने मुफ्त में उस्ताद को दे दिए एज अ गिफ्ट। ठीक है, आइए जनाब काम की बात पे। दोनों जनाब रोज़ाना तकरीबन गाड़ी निकालते थे, शाम को ओ चले जाते थे, पूरे समंदर के रोडे खाली खाली रोडे घूमते रहते थे, गप्पे मारते रहते थे। दोनों पागल, घर वाले उससे भी तंग, मुझसे भी तंग। हमने कहा यार देखो, 2 करोड़ का नुकसान तो हो चुका है, वो हो चुका है, इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक बात, क्यों ना हम इस पे तजर्बे करें, क्यों ना हम नुकसानात पे, और नुकसान क्या होगा, 10-15 लाख 20 लाख और नुकसान करेंगे, कहीं एंड तक तो पहुंचे। हमने क्या डन,
उस्ताद मुझे असाइनमेंट दिया, 1 हफ्ता आपको और दे रहा हूँ, आप स्टडी करो। तो जनाब ज़ाहिर है अब मैं 1 साल से ऑपरेटरों के साथ बैठ के गप्पे मारते 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 मैं भी काफ़ी ट्रेंड हो गया था। ये है बफिंग मशीन, बड़ी थी, बड़ी भी थी, छोटियाँ भी थी। तो ये बड़ी मशीन तो रात दिन चल रही थी, ये छोटी बफिंग मशीन कोने में पड़ी हुई थी। जो बफिंग ऑपरेटर थे उनको बोला भाई मैं आपकी तनख्वाह कितनी है? उस टाइम वो कह रहा था मेरे से 2400 2400 तनख्वाह है। मैं कह रहा मैं आपको 5000 तनख्वाह दूंगा जब तक ये लाट जो पड़ी है ये आप इसमें 1 करोड़ तकरीबन आधा माल करस्त था इस तरह का। जब तक ये आप माल तैयार करोगे, साल 6 महीने लगे 5 महीने लगे, मैं आपको तनख्वाह 5000 कर रहा हूँ। इसी पे बैठ के काम करो और कोई काम नहीं करो हमारा, कितनी भी प्रोडक्शन के रश हो, क्योंकि वो बेनता अहम कारीगर था हमारा। बफिंग उसको हम कहते हैं, सिंधी में कहते हैं रेगमाल, जो रगड़ाई ना पेपर पे ऊपर रगड़ाई करते हैं, और रगड़ाई से ये हमारा ये जो इसके बाल है ना, वो बाल छोटे छोटे बाल भी उड़ जाते थे, और जैसे ना शेव नमा इस तरह का ये मशीन। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर इन पीसों पे पहले तो मैंने इसको प्लेट लगवाई, प्लेटें भी बता देता हूँ। प्लेट ने भी काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। गोट की प्लेट लगाई जनाब अली, दूसरी क्या होती है शीप की प्लेट लगाई, और उसने भी काम नहीं किया। ठीक है जनाब अली। तो जनाब अली हमने उसको क्या भाई ठीक है 5000 तनख्वाह, हमें इसको हिल ग्रिप बना के दो। अब मैं कारखाने, ये 97 में शो हुआ था पाकिस्तान में, 97 में लेदर का शो हुआ था। ठीक है, ये नहीं समझो कि हम सिर्फ गप्पे मार रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। प्रैक्टिकल आदमी, प्रैक्टिकल के नुकसानात करके कमा के सीख के यहाँ तक पहुँचे। अब तो मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, दिखा देता हूँ कि 3 साल में यहाँ तक फैक्ट्री को पहुँचाया कि इसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट तक दे दी थी। हमारी फैक्ट्री का नाम था टेनोक्राफ्ट लिमिटेड। ये देखिए, ये नहीं समझो कि सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ, ये फैक्ट्री थी हमारी। इस शो में हमने अपना स्टॉल लगाया था। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आइए जनाब अली, ये इस पे जनाब इसको बिठाया, कोई प्लेट काम नहीं कर रही थी। अब प्लेट भी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करो यार। हाँ जनाब, बिल्कुल सारी मिल गई। ये था बड़ी बफिंग मशीन, शेविंग मशीन भी है, बफिंग मशीन भी है, वेट ब्लू भी शेव करती है, क्रस्ट भी शेव करती है, बहुत बड़ी मशीन थी। ये तो रात दिन चल रही थी। ये कोने में छोटी पड़ी हुई थी। अब जितनी भी हम प्लेटें लगा रहे थे, प्लेटें भी काम कर नहीं कर, ये प्लेट लगाते थे, यहाँ पीस रखा, ऊपर से ये प्रेशर से ऊपर प्लेट उस पर गिरती थी, गोट की या जो भी, तो वो ग्रेन यहाँ छप जाता था। ये मशीन ने भी काम नहीं किया। ठीक है, अब आइए जनाब अली, यहाँ पे हमने कहा भाई इसको इतना करो कि ये बिल्कुल रेशम की बाल की तरह बन जाए। उसने इन पे इनसे पीसू पे रात दिन मेहनत की, चला रहा था, 4 पेपर 4 मरतबा यहाँ से गुजार रहा था इसको, चलते चलते करते करते महीने 2 महीने में सब पीसू को इस तरह लेके आया। इसको हम स्वीट कहते हैं, जो जैकेट्स बनती है, शर्ट्स बनती है। ठीक है, ये फॉरेन में इस टोटल एक्सपोर्ट का काम है। ये तो बेहतरीन है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी महंगी है, इस वक्त 25,000 की है। दुबई में अगर बेचोगे तो इसकी जैकेट, ये स्वीट कहलाता है। तो हमने उसको गहरा कलर दिया, उसको इस तरह वो ये बनाता गया। पहले हमने क्या किया, अब रिस्क उठाओ, कैसे रिस्क हमने उठाई, पूरे इस क्रस्ट को कलर कराया, पेन था मतलब खर्चा है। इस शेप में इसको लेके आया, इसको इस शेप में हम लेके आए, कलर हो गया। अब ये दियो हम अपने ऑपरेटर को, भाई गहरा कलर ये कराया था। ये जनाब उसने रगड़ना शुरू किया, जो ज़्यादा ख़राब था
उसको फ्लैश साइड पे रगड़ा। देखो रेशम की तरह 25 साल इस पीस को हुए हैं। ये मैंने रखे हैं अपने लिए, मेरा अपना एजाज है। हमने कचरे से जनाब 1 करोड़ कमाया था। जो कम खराब थी उसको इस तरह करता गया 2 महीने में ठीक ठाक उसने जनाब अली खाले बना के दी। ये स्वीट की तो बेहतरीन है, उसने इस तरह की बनाई। उसको इतना शेप किया, जो ज्यादा खराब था वो जनाब इस साइड पे, ये देखो रेशम की तरह इस खाल को जनाब उसने उड़ा के इसको शेव करता गया, बफ करता गया। हमें ऑर्डर मिला हुआ था हिल ग्रिप के लेदर का, ठीक है ना। वो जनाब अली लेदर हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर बनाया, तैयार किया तकरीबन इटली में। वो 2 पैसे कमाए। अब आपको क्या करना है? अब तो वो तो ये तो थी मेरी कहानी। आप जनाब अली करस्ट के बेनतहा फैक्ट्रियां हैं जो करस्ट सेल करती है। करस्ट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ये वेट बिलू जब सुखा के रख देते हैं, ये 10-15 कारखानों के पास जाओगे तो यहाँ से आप फिर चीज़ें बनाओगे। इस तरह आप इसको कलर करोगे, ठीक है ना। सुखा के वो रख देते हैं। सुखा के रखने में ये पोजीशन होती है। सुखाओगे तो ये पोजीशन आएगी। सुखा के रख देते, पड़े हुए बेनता दुकानें पड़ी हैं, उनसे वो दस्ताना खरीद करो। दस्ताने, ये इनको हम दस्ताना कहते हैं। खराब माल को, खराब पीसों को, खराब पीस है। सस्ते से सस्ता 70-80 रुपया एक पीस मिल जाता है, ठीक है। इस तरह का दस्ताना खरीद कर को 2 दुकानें जनाब अली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में सेक्टर 2 में बेनतहा कारखाने फ्लेटों में, वहाँ सिलाई वाले बैठे हुए हैं जनाब अली। वहाँ जैकेटें तैयार हो रही है, वहाँ ग्लोव्स तैयार हो रहे हैं। वहाँ सिर्फ 2 कमरे ले लो, 2 कमरे लेके जनाब अली वहाँ उसको कहो भाई शूज़ बनाए, कोई शूज़। ये जैकेट है, इस स्वीट से ये जैकेट बनाते जाओ। आप यकीन करो, ये कचरे से हमने इस तरह जैकेटें बनवाई। इस कचरे से, ये कचरा आपके सामने, इस कचरे को जनाब अली हमने जनाब अली इसको डाई किया। ये डाई, इस कचरे को फिर जनाब अली बफिंग मशीन पे चलाते हमने जैकेटें बनवाई। हजारों के तादाद में बनी, हजारों के तादाद में। ये जो है ये स्वीड और ये जो है हिल ग्रिप की बनी हुई है। मगर हिल ग्रिप अच्छी क्वालिटी का है, पूरा बड़ा पीस है। मगर हम 4 टुकड़े करके हम इसको बनाते हैं, उसको तो कहते हैं 4 लाइनिंग वाला। तो जनाब पहले इस तरह हमने जैकेट बनाई। जैकेट एक्सपोर्ट की इटली में, वो सेल हो गई, वो पैसे कमाए। ये जो शूज़ है स्वीट से बना हुआ है, वो न्यूबक से, ये बाद में बताऊंगा। तो जनाब अली लाखों रुपए प्रॉफिट। जो कचरा आप लेंगे वेट बिलू की सूरत में, वो वेट बिलू यहां से लिया जनाब अली, आप चले गए किराए पे, मशीनें बेइंतहा चल रही हैं, वहां से जनाब अली हिल ग्रिप बनाओ और जैकेटें तैयार करवा और एक्सपोर्ट करो दुबई में। बेइंतहा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर कोई समझे, अगर किसी को समझ में आ जाए। केमिस्ट्री का स्टूडेंट बैठा हुआ है घर में, जनाब घर की रोटियां तोड़ रहा है, थोड़ी हिम्मत करे जनाब अली करस्ट ले ले और जनाब उसको तैयार करवाए। तैयार करने वाले भी मिस्त्री मौजूद है। जैकेट बनाने के लिए 1000 रुपये लेते हैं, सिर्फ एक दिन में एक जैकेट बनती है। 10 कारीगर 20 कारीगर वहाँ बैठे हुए हैं, उससे जैकेटें तैयार कराओ और जनाब दुबई में एक्सपोर्ट करो। बेहतरीन कारोबार है, इजी कारोबार। जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, हर चीज़ ये अवेलेबल है हर जगह पे। मैं जिस एरिया में रहता हूँ 2000 बंगलोज हैं, यहाँ कम से कम 15 जनरल स्टोर है, यहाँ 5 मेडिकल स्टोर है, यहाँ 6 तो होटल चल रहे हैं, तकरीबन 15 दूध की दुकानें हैं। कोई खरीदार नहीं है यहाँ, कोई बनाने वाला नहीं है, खरीदार पूरी दुनिया है। आज तक इतना। मुझे दीजिए इजाज़त।
खुदा हाफिज।